सो डिमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल पिछले महीने रिलीज हो गई और इंडिया में इसने एनिमेटेड मूवीज की फर्स्ट वीक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। साथ ही साथ इसने वर्ल्ड वाइड स्केल पे भी बहुत बड़े झंडे गाड़े हैं। मार्वल का फैंटास्टिक फोर और डीसी के सुपरमैन के कलेक्शन को तो ये पहले ही पार कर चुके हैं। अब देखना ये है कि चाइना रिलीज के बाद ये मूवी $1 बिलियन का मार्क क्रॉस करती है या नहीं। अगर ये मूवी नहीं भी करती फिर भी इसके 2 मूवीज और बची है, लेकिन इसकी सेकंड मूवी 2027 में आएगी और थर्ड मूवी 2029 में। तो जैसे कि देख सकते हो इन मूवीज को आने में अभी बहुत टाइम है। तब तक के लिए मैं आपको कुछ ऐसे एनिमे रेकमेंड करूंगा जिसे स्टूडियो यूफोटेबल नहीं बनाया है, तो कम से कम एनिमेशन क्वालिटी से आप बिल्कुल सेटिस्फाइड रहोगे। जैसे कि मेरा पहला एनिमे रिकमेंडेशन गॉड ईटर। मैंने गॉड ईटर को 2016 या 17 की शुरुआत में देखा था, तो बहुत टाइम तो हो चुका है। और ये एनिमे आया ही था 2015 में, लेकिन स्टिल एनिमेशन की क्वालिटी में ये एनिमे अभी भी न्यू जेन एनिमे को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। भाई कोई फेट या डीमन स्लेयर लेवल की एनिमेशन क्वालिटी ऑफर तो नहीं करता, लेकिन भाई गॉड ईटर मजा तो दिलाती है। और फिर यूफोटेबल स्टूडियो जाना ही जाता है पॉपुलर गेम्स की एनिमे सीरीज बनाने के लिए, एंड गॉड ईटर उनमें से ही एक है। अब मैंने गॉड ईटर्स के गेम तो नहीं खेले, तो मुझे पता नहीं कि ये एनिमे कितना फेथफुल है सोर्स मटेरियल की तरफ, लेकिन सिर्फ एनिमे की बात करूँ तो देखते समय मुझे मजा तो आया। स्टोरी काफी बेसिक है। आरागामी जो ह्यूमंस को कच्चा चबा कर खाने वाले मॉन्स्टर होते हैं, उन्होंने ह्यूमंस को एक्सटिंक्शन पर लाकर खड़ा कर दिया। तो उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए फेंड्रे ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है, जो गॉड आर्क नाम के वेपन को यूज करते हैं अगेंस्ट आरागामी टू हंट देम डाउन। और उन गॉड आर्क वेपन्स को यूज करने वाले सोल्जर्स को गॉड ईटर कहा जाता है, जो ह्यूमैनिटी के लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जिनका काम ही होता है टू किल डाउन ऑल द आरागामीज। वैसे इस एनिमे सीरीज का म्यूजिक भी बहुत ही बढ़िया है। घोस्ट ओरेकल ड्राइव की पूरी प्लेलिस्ट ही बैंगर है बॉस। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट ओएसटी तो मेंटेन है, जिसे मैं आज भी जिम में वर्कआउट करते समय सुनता हूँ। इसके टोटल 13 एपिसोड आए हैं, जिसके सीजन 2 का कोई अता पता नहीं, और मुझे नहीं लगता कि हमें सीजन 2 कभी देखने को भी मिलेगा। एनीवेज, तो मैं मूव ऑन करता हूँ अगली एनिमे रिकमेंडेशन की तरफ, जो है द गार्डन ऑफ सिनर्स मूवी सीरीज। द गार्डन ऑफ सिनर्स यूफोटेबल के उन रेयर केसेस में से एक है जहाँ पे सोर्स मटेरियल गेम नहीं है बल्कि लाइट नॉवल है, जो चला ही था 1998 टू 1999 तक। ये मूवी सीरीज जानी जाती है अपने नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग के लिए। फाइट सीन्स की एनिमेशन क्वालिटी जबरदस्त तो है ही। इनफैक्ट आप इस मूवी सीरीज में देखोगे कि कैसे यूफोटेबल ने अपने वर्ल्ड फेमस एनिमेशन स्टाइल के लिए फाउंडेशन सेट किया था, और उसकी झलक आप इस मूवी सीरीज में देखोगे। स्टोरी कॉम्प्लेक्स है और बहुत जगह पे डायलॉग हेवी है, इस वजह से ये मूवीज आपका पूरा अटेंशन डिमांड करती है। इसके टोटल 10 मूवीज है एक्सक्लूडिंग रिकैप मूवीज। हाँ, लेकिन आप इन मूवीज को रिलीज ऑर्डर में ही देखना, मैं तो यही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे देखोगे तो बहुत सारे की इवेंट्स आपके लिए स्पॉइल हो जाएंगे। इट्स काइंड ऑफ लाइक मोनोगातारी सीरीज। उसके भी फैंस आपको जनरली रिलीज ऑर्डर में देखने के लिए रेकमेंड करेंगे। और ये रहा गार्डन ऑफ सिनर्स मूवी सीरीज का रिलीज ऑर्डर, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो अगर आपको लेना हो तो। स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। तो आगे बढ़े अपने अगले रिकमेंडेशन की तरफ। अब जो 2 एनिमे मैं रेकमेंड करने वाला हूँ वो प्योरली सिर्फ एनिमेशन क्वालिटी की बेस पर है। इसे तुम स्टाइल विद काम चलाओ सब्सटेंस वाला एनिमे कह सकते हो। और हाँ, ये दोनों एनिमे गेम्स पर ही बेस्ट है। तो मैं जिन 2 एनिमे की बात कर रहा हूँ वो है कात्सुगे की तोकेन रानबू और टेल्स ऑफ जेस्ट्रिया। मुझे टेल्स ऑफ जेस्ट्रिया की स्टोरी थोड़ी बेटर लगी देन कात्सुगा की, लेकिन ये 2 एनिमे मैं सिर्फ अच्छे एनिमेशन के बेसिस पर ही आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, तो इससे आगे मैं और क्या ही बोल सकता हूँ। जब सोलो लेवलिंग को और फार्मिंग के लिए आप देख सकते हो, तो एक चांस इन 2 एनिमे को दोगे तो तुम्हारा क्या ही बिगड़ जाएगा। अब फाइनली आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की आखिरी एनिमे रिकमेंडेशन की तरफ, जिसे तुमने मोस्ट प्रोबेबली गेस कर ही लिया होगा। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फेट सीरीज के बारे में। अब मेरे लिए फेट सीरीज को रेकमेंड करना थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इस सीरीज पर सिर्फ यूफोटेबल ने काम नहीं किया। स्टूडियोज लाइक एवन पिक्चर्स, क्लोरवर्क और सिल्वर लिंक ने भी फेट सीरीज पर अपना योगदान दिया है, जिन्होंने अदर फेट सीरीज के विजुअल नॉवल गेम्स और मोबाइल गेम्स को एनिमे की फॉर्म में अडेप्ट किया है। और बात इतने तक नहीं रुकती।
फेट सीरीज का कॉम्प्लेक्स वॉचिंग ऑर्डर भी तो है, जिसमें कॉम्प्लेक्स टाइमलाइन, स्पिन ऑफ और एक ही सीरीज के मल्टीपल स्टोरी राउट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं अपने हिसाब से एक बिगिनर फ्रेंडली वॉचिंग ऑर्डर आपको आगे जाके दूंगा, लेकिन पहले फेट सीरीज के बेसिक स्टोरी प्रेमिस के बारे में आपको बता दूं। यू रेडी? तो बेसिकली मामला शुरू होता है होली ग्रेल वॉर से, जो सेंचुरीज से होती आ रही है फॉर द अल्टीमेट रिवॉर्ड ऑफ गेटिंग योर एनी विश ग्रांटेड आफ्टर यू विन द होली ग्रेल वॉर। और इस वॉर में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स, जिन्हें मास्टर कहा जाता है, वो अपनी हीरोइक स्पिरिट को समन करते हैं और हर हीरोइक स्पिरिट्स की अपनी एक क्लास होती है। कुल मिलाकर टोटल 7 प्राइमरी क्लासेस है, जिनके नाम है सेबर, आर्चर, लांसर, राइडर, कास्टर, असासिन और बर्जर्कर। तो अपने हीरोइक स्पिरिट्स को समन करो, फिर एंड तक सर्वाइव करो और फिर होली ग्रेल वॉर जीत जाओ और आखिर में अपनी एक विश पूरी करो। दैट्स द बेसिक प्रेमिस ऑफ फेट सीरीज। अब आते हैं इसके वॉचिंग ऑर्डर पर, जो कुछ इस तरह है। फर्स्ट यू नीड टू वॉच फेट जीरो, विच इज द बेस्ट फेट सीरीज एवर। इसके टोटल 25 एपिसोड है विद 2 सीजन्स। फिर आप देखो 2014 का फेट स्टे नाइट UBW, जो अनलिमिटेड ब्लेड वर्क स्टोरी राउट को अडेप्ट करता है। और ये खत्म करने के बाद फेट स्टे नाइट हेवेंस फील मूवी ट्रिलॉजी को देखो, जो हेवेंस फील स्टोरी राउट को अडेप्ट करती है। और भाई जो गॉड टियर लेवल के एनिमेशन फेट स्टे नाइट UBW और स्पेशली हेवेंस फील ऑफर करती है ना, वो आपको डीमन स्लेयर में भी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, इसमें आप इन्फिनिटी कैसल को भी ऐड कर लो, क्योंकि ये अनलिमिटेड बजट वर्क्स वाला टैग यूफो टेबल को फेट स्टे नाइट से ही मिला है। नो डाउट इन्फिनिटी कैसल और ओवरऑल डीमन स्लेयर की एनिमेशन क्वालिटी टॉप टियर लेवल की है, लेकिन स्टिल फेट स्टे नाइट कम्स एट द टॉप। यकीन नहीं आता तो मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। और हाँ, 2006 में फेट स्टे नाइट का एक एनिमे आया था, जो फेट स्टोरी राउट को अडेप्ट करता है, जिसपे स्टूडियो डिन ने काम किया था। इसके एनिमेशन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं इसे ऑप्शनल ही रखूंगा। अगर इसे देखना चाहो तो देख सकते हो। फिर फेट स्टे नाइट को खत्म करने के बाद यू कैन वॉच 2017 में आई फेट अपोक्रिफा, जिसके टोटल 25 एपिसोड है। एंड बॉस स्टूडियो एवन पिक्चर्स ने अपनी पूरी जान इसमें फूंक दी है, स्पेशली इन दैट कर्ना वर्सेस सीक्रेट बैटल एपिसोड मैन, because that episode was an absolute cinema। अब अपोक्रिफा खत्म करने के बाद नेक्स्ट यू कैन वॉच फेट ग्रैंड ऑर्डर, और इस सीरीज का भी एक वॉच ऑर्डर है, जो कुछ इस तरह है। अब ये सब तो रही मेन सीरीज की बात, लेकिन फेट के कुछ स्पिन ऑफ सीरीज भी आते हैं, जैसे कि लॉर्ड एल्मेलॉय, फेट खलीड और फेट एक्स्ट्रा लास्ट एंड गोल। इन स्पिन ऑफ सीरीज को आप देख सकते हो आफ्टर फिनिशिंग द मेन एंट्रीज। अगर मूड करे तो देख लेना। वैसे फेट फ्रेंचाइजी की एक नई सीरीज फेट स्ट्रेंज फेट आई है, जिसका विस्पर ऑफ द डॉन टीवी स्पेशल रिलीज हो चुका है, और इसकी मेन एनिमे सीरीज विंटर 26 में एयर होगी। सो कीप योर आई ऑन इट। मैंने तो सिर्फ अच्छी बातें फेट स्ट्रेंज के बारे में सुनी है, अब देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट इन द एंड। तो बस यही थे मेरे कुछ एनिमे रिकमेंडेशंस, अगर फेट सीरीज को छोड़ दो तो। इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन लीव अ थम्स अप। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा।